क्यों छाई उदासी जीवन में, क्यों छाई उदासी जीवन में, राह बनी वीरान है। दर्द मिले तो सह लेना, ईश्वर का वरदान है। दर्द के सागर में बस गोते नहीं लगाना, दर्द के सागर में तुम बस गोते नहीं लगाना। जा तलहटी सागर के, जा तलहटी सागर के, खुशियों के मोती ले आना। मन सागर में है तैरते, मन सागर में है तैरते, तेरे कई अरमान है। मन सागर में है तैरते, तेरे कई अरमान है। दर्द मिले तो सह लेना, ईश्वर का वरदान है। हाँ, दर्द मिले तो सह लेना, ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत जय भारत, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक कविता आपको दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बस खुशियों में खुश होता है, दर्द मिलता है तो दुखी हो जाता है, तो उसी वक्त संदेशा है। जी, आपके लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति। इरशाद। जीवन में संगीत का संग है, जीवन में संगीत का संग है, भर जाता मन में उमंग है। संस्कृति ताल पर चलते, मन में बजता उठता मृदंग, मन में बजता उठता उमंग, मन में बजता उठता उमंग। बहुत बहुत धन्यवाद दी। बहुत ही सुंदर सुंदर सुसज्जित समृद्ध कविता। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सारा जीवन दिख रहा था आपकी कविता में, बहुत ही सुंदर। और अब मैं पटल पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्सियत को बुला रही हूँ जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, संघर्षरत और कार्यक्रमों की लड़ी को पिरोता हुआ, एक माला का रूप देता हुआ, उनकी कविता की हर पंक्ति उनका परिचय देती है। उनके पटल के हर लोग उनकी सराहना करते हैं। उनका अथक प्रयास सभी को आगे बढ़ाते रहना, जोड़ते रहना, सभी के प्रेरणा स्रोत ऐसे हैं हमारे भाई सिद्धेश्वर, वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये भी। इनको आमंत्रित करती हूँ पटल पर आप आए और अपनी रचना से हम सभी को अनुग्रहित करें, रचना और उद्बोधन दोनों से अनुग्रहित करें। स्वागत है सिद्धेश्वर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, अधिक स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक के मंच के आप अध्यक्षता स्वीकार करते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक यह आयोजन आप जारी रखे हुए हैं। मधुरेश नारायण जी काफ़ी दिनों से इसको खींच रहे थे, अभी भी वे हैं संरक्षक में, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी संरक्षक में हैं। उनका हार्दिक अभिवादन कि वह इस मंच को बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व को सौंपा है, जो आगे भी इस कार्यक्रम को बहुत ही उसी तरह से जीवंतता प्रदान की हुई है जो पहले से हम लोग इसको प्रदान करते रहे हैं। और चूँकि मधुरेश जी मेरे अभिन्न अंग रहे हैं, दोस्त रहे हैं, साथी रहे हैं, द्विवेदी जी हमारे साथी रहे हैं, और यह सब संस्था उनकी है, हम सबकी है। और अंजू भारती इस भार को स्वीकार करते हुए इस संस्था को भली भांति आगे बढ़ा रही है, तो यह देख कर काफ़ी अच्छा लगता है। इसे इसलिए मैं अपनी ही संस्था मानता हूँ, और थोड़ी सी भी समय मिलने पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका अंग जरूर बनूँ, और हमसे जो सहयोग मिलेगा वो तो करेंगे ही। द्विवेदी जी ने बहुत बढ़िया बात कहा था कि संस्था एक्चुअली है नरेश नाथ सर की जी, बस हम सब उसके अनुयायी हैं, उसको चला रहे हैं। और द्विवेदी जी जब कुछ बात कहते हैं तो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक बातें होती है, उसको अमल करना चाहिए। उन्होंने वो जब बात कह रहे थे उस समय मैं आ गया था मंच पर, मैं सुन भी रहा था, तो उन्होंने सही कहा कि इस तरह की जो छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती है, इसका एक अपना अलग महत्व इसलिए है कि यह उन कवि सम्मेलनों की शोर से
बहुत दूर होता है, जहाँ पर हम अपनी कविताओं को पढ़ते हैं, आत्ममंथन करते हैं और कुछ सीखने और सिखलाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बिल्कुल गोष्ठियों का बड़ा अपना महत्व है, और इस महत्व को समझते हुए ही मैं भी अपनी संस्था के द्वारा 3 साल से लगातार गोष्ठी का आयोजन कर रहा हूँ। अंजू भारती तो प्रतिदिन ही कर रही हैं, और लगता है प्रतिदिन ही वो कविताओं की लहर के गोते में उतराती रहती हैं, तैरती रहती हैं। और उनका संचालन का तो कहना क्या, संचालन बहुत खूब करती है। मैं तो कहूँगा कि कभी कभी वे हमारे मंच पर भी आके अपने संचालन का जौहर बिल्कुल 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 दिखलाएं, और मुझे अच्छा जब लगेगा। आप कहें बिल्कुल और आऊंगी। यह कार्यक्रम अभी आपका 2 घंटा चलेगा, तो मैं काव्य पाठ के पहले एक सूचना दे भी दूं कि जब यह कार्यक्रम खत्म हो जाएगी, सब लोग रहें, बने रहें, जी देखते रहें, कविता जी पाठ करें। और जिनको समय थोड़ी सी भी मिले तो हम अपने ग्रुप में डाले वहाँ पे हुए आए। हैं, अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका ग्रुप में डाले हुए हैं अपना लिंक गूगल मीट में। आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ इस हार्दिक शुभकामना देते हुए अंजू भारती को और द्विवेदी जी को, मधुरेश जी को, हमारे सारे जितने मित्र जुड़े हुए हैं, हमारे हरेंद्र जी हैं जिनका आत्मीय सहयोग हम और स्नेह हमेशा हमें मिलती रही है। वो जब भी हम लोग पटना में रहते हैं एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, काव्य पाठ करते हैं। वह आनंद हम लोग दूर रह कर भी, यदि यह ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हम दिल्ली में रहकर इस आयोजन का लाभ नहीं उठा पाते। तो हम उठा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और सही हम बिल्कुल सही। दिल्ली से ही अपनी एक कविता का पाठ कर रहे हैं। जी घर को स्वर्ग बनाती है बेटी। शादी का माहौल है, और एक दिन पहले ही मैं शादी के समारोह से लौटा हूँ। एक छोटी सी कविता उस बेटी पर है जो हमारे घर से शादी ब्याह करने के बाद फिर दूसरे घर में जाती है, उसे अपना घर समझते हुई। तो उस पर एक कविता है, घर को स्वर्ग बनाती है बेटी, घर को स्वर्ग बनाती है बेटी, घर को स्वर्ग बनाती है बेटी, जब दुल्हन बनकर जाती है बेटी। घर को स्वर्ग बनाती है बेटी, जब दुल्हन बनकर जाती है बेटी। सास ससुर ननद देवर को अपनाकर, सास ससुर ननद देवर को अपनाकर माँ बाप का संस्कार निभाती है बेटी। सास ससुर ननद देवर को अपनाकर माँ बाप का बहुत संस्कार सुंदर बहुत निभाती सुंदर है बेटी। बहुत और सुंदर। और दूर जाकर अपने माँ बाप भाई बहन से, दूर जाकर अपने माँ बाप भाई बहन से अपने हृदय में छुपा गम खाती है बेटी, अपने हृदय में छुपा गम खाती है बेटी। अब पति की आंखों का बनकर नूरे जहां, पति की आंखों का बनकर नूरे जहां, गहन अंधकार की रोशनी बन जाती है बेटी। पति की आंखों का बनकर नूरे जहां, गहन अंधकार की रोशनी बन जाती है बेटी। अपने गर्भ में पालती है एक नई सृष्टि को, अपने गर्भ में पालती है एक नई सृष्टि को। हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है बेटी, हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है बेटी। और छोड़कर अपने बचपन का घर द्वार परिवार, छोड़कर अपने बचपन का घर द्वार परिवार, छोड़कर अपने बचपन का घर द्वार परिवार, अपना एक नया प्रेम नगर बसाती है बेटी, अपना एक नया प्रेम नगर बसाती है बेटी। घर को स्वर्ग बनाती है बेटी, जब दुल्हन बनकर जाती है बेटी। धन्यवाद बहुत बहुत। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर उत्कृष्ट रचना। सही में बेटियां बहुत ही अच्छी होती हैं, बेटे भी अच्छे होते हैं, और दोनों का अपना अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग कार्य होता है। आदरणीय सिद्धेश्वर भाई के लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति। जब तक जीवन है प्राण है, जब तक जीवन है प्राण है, रखो आत्मविश्वास, कुछ भी ना होगा गलत, पूरी होगी मन की आस, पूरी होगी मन की आस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप यहाँ पे आए हम लोगों के समक्ष। जी, अपना मंच बहुत है। अच्छा लगा जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री हरेंद्र सिन्हा
भैया को आमंत्रित करती हूँ कि अपने उद्बोधन और रचना के साथ हम लोग के समक्ष आए, अनुग्रहित करें अपनी रचना से। स्वागत है हरेंद्र भाई। स्वागत है हरेंद्र जी का। स्वागत है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच दक्षिणी बिहार इकाई की ओर से आयोजित आज की शांति गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वतजन विदुषियों को सादर प्रणाम। हम लोग की मुख्य अतिथि अर्चना जी, आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, सुनील कुमार उपाध्याय जी, मीना जी, मधुरेश जी और हम लोग की प्रिय बहना अंजू जी इतना बढ़िया मंच संचालन कर रही हैं। बहुत अच्छी बातें द्विवेदी जी ने बताई। जब भी उनसे मुलाकात होती है आज के संदर्भ में कोई सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। हम लोग के आदरणीय द्विवेदी जी मार्गदर्शक हैं और सिद्धेश्वर जी भी जुड़ गए। आपकी कमी खल रही है पटना में सिद्धेश्वर जी। मैं आपके सामने पटना में कमी खल रही है आपकी, पुस्तक मेला खाली चल रहा है। आइए स्वागत है। बस मैं प्रण लिया हूँ अगली बार से मैं जी। दिसंबर नहीं छोड़ूंगा पटना। जी जी जी। तो जी चलिए, संध्या का समय है और रात्रि आने वाली है। अच्छी नींद आने वाली है, तो मैं उस निंदिया को याद करते हुए कुछ पंक्ति लेकर के आया हूँ। सुनिएगा। शीर्षक है मेरी नींद। कहाँ से आती हो मेरी निंदिया, कहाँ चली तू जाती है। कहाँ से आती है मेरी निंदिया, कहाँ चली तू जाती है। सुंदर सुंदर सपने दिखाती, मन को खुश कर जाती हो। कल कल करती कलियां लाती, नील गगन को भ्रमण कराती। धुंधले धुंधले चित्र दिखाकर फिर क्यों तू खो जाती है। कुछ सपने तो पूरे हो जाते, कुछ सपने तो पूरे हो जाते, कुछ तो अधूरे रहते हैं। बार बार तुम सपने दिखाकर मन को हर ले जाती है। कहाँ से आती हो मेरी निंदिया, कहाँ चली तू जाती है। सुंदर सुंदर सपने दिखाती, मन को खुश कर जाती हो। कभी कभी मन डर जाता है, देख डरावन सपनों को। आंखें अचानक खुल जाती हैं, होठ फड़कने लग जाती है। फड़फड़ाने लगती है भौहें, दिल धड़कने लग जाती है। मंद मंद मुस्कान को देकर आंखें मेरी खुल जाती है। अंतिम पंक्ति है, इसी तरह तुम रोज रोज ही, इसी तरह तुम रोज रोज ही आ जाया कर सपने में। सुंदर सुंदर सपने दिखाकर खुशियां भर दे जीवन में। सुंदर सुंदर सपने दिखाकर खुशियां भर दे जीवन में। कहाँ से आती हो मेरी निंदिया, कहाँ चली तू जाती है। सुंदर सुंदर सपने दिखाती, मन को खुश कर जाती है। मन को खुश कर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय हरेंद्र भैया के बारे में क्या ही कहें हम, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सबों के प्रेरणा स्रोत, मेरे बड़े भाई। इनकी लेखनी बहुत ही समृद्ध, साहित्य की हर विधाओं पर लिखा है उन्होंने।
बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट पंक्तियां रहती हैं इनकी। मैं अपनी कविता की चंद पंक्ति से इनका सम्मान करती हूँ। बनो तुम वृक्ष घनेरे, बनो तुम वृक्ष घनेरे, जो करता मन के दूर अंधेरे, देना सबको छांव सहारा, मिलेंगे फल बहुत तेरे, मिलेंगे फल बहुत तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत खूब, बहुत खूब। कृति का आभार। बहुत खूब। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर अपनी रचना के साथ आमंत्रित करूंगी एक ऐसे शख्सियत को जिन्हें एक नहीं हजारों सम्मानों से नवाजा गया है, जिनकी लेखनी बहुत ही समृद्ध और उत्कृष्ट है। उन्होंने देश ही नहीं विदेशों की भी साहित्यिक यात्रा की है। जितना अच्छा लिखती है उतना ही अच्छा बोलती है, उससे भी सरल हृदय की मलिका है। किसी के बातों को अपने मन पर नहीं लगाना, किसी के बातों से टची नहीं होना, सबों की प्रेरणा स्रोत वो है आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी परिहार मान्य जी, मेरी प्यारी सहेली। तो आइए आप अपनी रचना के साथ। हालांकि वो भी बहुत व्यस्त है आज के डेट में, अगर उनकी जगह और कोई होता तो वो आज शायद नहीं आ पाती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं हूँ यहाँ पे उसे आना है। बहुत बहुत स्वागत है मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ, कैमरा ऊपर करो, आधा सर कट रहा है। स्वागत है, स्वागत है। ठीक हुआ? स्वागत है। हुआ, ठीक हुआ। हाँ, हाँ। मंच को नमन करती हूँ और तमाम आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और चलती हूँ एक पेश करती हूँ आपके समक्ष एक गजल। ना पाल की न दूल्हा, ना पाल की न दूल्हा, बारात है नहीं, बारात है नहीं, बारात है नहीं, ना चांद ना सितारे, ना चांद ना सितारे, यह रात है नहीं, यह रात है नहीं, यह रात है नहीं, यह रात है नहीं, ना पाल की न दूल्हा, बारात है नहीं, बारात है नहीं। अगला शेर गौर फरमाएंगे। अक्सर ही लोग जाते हैं, अक्सर ही लोग जाते हैं, छोड़ कर मुझे, छोड़ कर मुझे, भी चले गए तो, तुम भी चले गए तो, क्या बात है नहीं, क्या बात है नहीं, क्या बात है नहीं, क्या बात है नहीं। अगला शेर गौर फरमाएंगे। है दर्द के जखीरे, है दर्द के जखीरे, अश्कों से है भरे, अश्कों से है भरे, भेजी मुझे खुदा ने,
मुझे खुदा ने सौगात है नई, सौगात है नई, सौगात है नई, ना पाल की न दूल्हा, बारात है नई। अगला शेर गौर फरमाएंगे। ओले बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं छत पे हमारी, ओले बरस रहे हैं छत पे हमारी। इस बार हमने देखी, इस बार हमने देखी बरसात है नई, बरसात है नई, बरसात है नई, ना पाल की न दूल्हा, बारात है नई, बारात है नई, बारात है नई। अगला शेर अर्ज है। झट से गले लगाए, झट से गले लगाए, ये प्यार भी करें, ये प्यार भी करें, ये आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं है, एक जात है नहीं, एक जात है नहीं, न पाल की न दूल्हा, बारात है नई, बारात है नई, बारात है नई, ना चांद ना सितारे, यह रात है नई, यह रात है नई, यह रात है नई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत न पालकी न दूल्हा, बारात है नहीं। बहुत बेहतरीन गजल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार सुंदर। रचना जी, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे जो भी भाई जुटे हुए हैं हमारे साथ, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी कविता की चंद पंक्ति तुम्हारे लिए। दिखता नहीं और छोर, दिखता नहीं और छोर, पर जब तुम मेरे साथ हो तो राह बनेगी अपनों की, पाएंगे हम मंजिल सपनों की, पाएंगे हम मंजिल सपनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही शानदार पंक्तियां हमारे लिए अंजू भारती सखी। और आप ऐसे ही, मेरी भी शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही मंच का संचालन बखूबी करते रहें और साहित्य जगत में अपना परचम लहराती रहें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से एक बार सबों को प्रणाम करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी अंकल को कि आप अपनी रचना के साथ आए, हम सभी को अनुग्रहित करें। हम सभी प्रतीक्षारत हैं। स्वागत है आदरणीय द्विवेदी जी सर का। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। स्वागत है द्विवेदी जी का। आज का जो बाजारवादी दौर चल रहा है,
वह बाजार हमारे घर में भी घुस आया है। तो एक रचना, बिल्कुल। एक गीत है, घर में बाजार। आपकी एक कविता कल मैंने पढ़ी थी, बहुत सुंदर, हमको अभी याद स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। बहुत आज धन्यवाद। के ही समसामयिक ही था वो। एक छोटा सा गीत है, जी घर में बाजार। स्वागत सर, स्वागत। खरहे सी भागती उम्र, वरिष्ठ नागरिकों का ये मंच है। जी। तो खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। आज का जो परिदृश्य है कि सब कुछ बदला बदला सा, सच भी लगता तिलिस्म है। वाह। सब कुछ बदला बदला सा, सच भी लगता तिलिस्म है। आत्मा तो उड़न छू हुई, थिरक रहा महज जिस्म है। वाह। सब क्या कुछ बात। बदला बदला सा, सच भी लगता तिलिस्म है। आत्मा तो उड़न छू हुई, थिरक रहा महज जिस्म है। पंख सपन सुए को कतर, पंख सपन सुए के कतर, मातम की रात डट गई। पंख सपन सुए के कतर, मातम की रात डट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। तो भूमंडल में गायब घर, भूमंडल में गायब घर, अपनी पहचान मिट गई। भूमंडल में गायब घर, अपनी पहचान मिट गई। अंगनाई तुलसी चौरा, जज्बाती बात पिट गई। भूमंडल में गायब घर, अपनी पहचान मिट गई। अंगनाई तुलसी चौरा, जज्बाती बात पिट गई। सूचना तकनीक कंप्यूटर, दुनिया कितनी सिमट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। तो घूर रही शक भरी नजर, अपनों से बेगानापन। घूर रही शक भरी नजर, अपनों से बेगानापन। घर में बाजार है घुसा, मतलबी हुआ अपनापन। घूर रही शक भरी नजर, अपनों से बेगानापन। घर में बाजार है घुसा, मतलबी हुआ अपनापन। परिपाटी बुर्जुआ सफर, परंपराओं को लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं कि परिपाटी बुर्जुआ सफर, सोच की दिशा पलट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। और आखिर में कि मोबाइल ले उड़ा सृजन, मोबाइल ले उड़ा सृजन, नैनों से नींद उड़ गई। खूंटी पर सांस है टंगी, दहशत की फिक्र जुड़ गई। मोबाइल ले उड़ा सृजन, नैनों से नींद उड़ गई। खूंटी पर सांस है टंगी, दहशत की फिक्र जुड़ गई। क्या उदार वक्त का असर, क्या उदार वक्त का असर, आंखों की हया हट गई। क्या उदार वक्त का असर, आंखों की हया हट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बहुत बात, क्या बात, वाह, एकदम क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आज सुंदर। के संदर्भ में एकदम और सच्चाई व जीवन थोड़ा के थोड़ा बहुत मेरे सिर के ऊपर से गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत एकदम समृद्ध, सच्चाई है। उत्कृष्ट यथार्थवादी रचना बहुत बोलेंगे, बढ़िया। जी जी, आज के बहुत, संदर्भ में बहुत, सच्ची सच्ची बात है। बहुत ही सुंदर। मैं तो एकदम तंग हो, मंत्र मुग्ध हो सुनती रही। बिल्कुल समय संदर्भित। भगवती भगवती अंकल के लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति। कड़ी से कड़ी को मिला के चलो, मोड़ कोई भी हो तुम उसमें ढलो। संस्कृति को अपनी सजा के चलो, राह में सभी को साथ लेके चलो, सभी को साथ लेके चलो, सभी को साथ लेके चलो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह आशीष भरा हाथ बनाए रखिए इस पटल पर, हम सबों पर, ताकि हम लोग आपसे सीखते रहें, आपको सुनते रहें। सुनना ज्यादा अच्छा लगता है अंकल, सुनते सुनते सीख ही जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप जब आपकी कविता जब आप पढ़ते हैं, उसका अंदाज, उसकी पंक्तियां, उसकी उत्कृष्टता समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने संरक्षक आदरणीय श्री मधुरेश नारायण अंकल को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपनी रचना से हम सभी को अनुग्रहित करें, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक। उनकी कविता की पंक्तियां बहुत ही उत्कृष्ट और समृद्ध हुआ करती है। उन्होंने भी साहित्य की हर विधाओं पर लिखा है। जितना अच्छा लिखते हैं उतना ही अच्छा बोलते भी हैं, और उससे भी सरल हृदय के मालिक है। सबों को साथ लेकर चलना, सबों के प्रेरणा स्रोत। आदरणीय मधुरेश अंकल, आपका स्वागत है। स्वागत है मधुरेश जी का। मधुरेश जी का मधुरेश जी का स्वागत है। स्वागत है। आइए, स्वागत है, प्रकट होइए। प्रकट है, नहीं दिख रहा है। और मेरी रचना शीर्षक है बेवफाई। एक कल ही पुस्तक परसों पुस्तक का लोकार्पण हुआ तो साझा संग्रह काव्य। जी, काव्यम, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई। इसमें भगवती राव का प्रस्तावना भी है। जी, उसी में मेरी दो रचना छपी है। तो बेवफाई। खून से लिखे खत का जवाब न आया, खून से लिखे खत का जवाब न आया, मेरा तनिक भी तुझे ख्याल है। खून से लिखे खत का जवाब न आया, मेरा तनिक भी तुझे ख्याल न आया। समझ न पाया तेरी बेवफाई को मैं, समझ न पाया तेरी बेवफाई को मैं। जग हंसा पर मन में जरा भी मलाल न आया। वाह, क्या बात। आधुनिकता के लिबास में ऐसी लिपटी, आधुनिकता के लिबास में ऐसी लिपटी, खुद को रांझा तुझको हीर बना ना पाया। आधुनिकता के लिबास में ऐसी लिपटी, खुद को रांझा तुझको हीर बना ना पाया। आज जितना सुंदर मुखरा उतनी सुंदर काया, सुंदर काया में मासूम एक दिल न पाया। माना जिंदा रहने को धन दौलत चाहिए, माना जिंदा रहने को धन दौलत चाहिए। प्यार रब की इबादत है समझ ना पाया। तू मेरे लिए मिर्ग मरीचिका बन गई, तू मेरे लिए मिर्ग मरीचिका बन गई। अफसोस मैं तेरा रेगिस्तान बन न पाया। और अंतिम है कि बहुत जिंदगी सुंदर, के बहुत सुंदर। जिंदगी के भंवर में ऐसी फंसी कश्ती, जिंदगी के भंवर में ऐसी फंसी कश्ती, खेते रहे जीवन भर पर साहिल न आया। अब वीरान होता जा रहा खूबसूरत चमन, वीरान होता जा रहा खूबसूरत चमन। बचाने कोई से कोई बागवान न आया। खून से लिखे खत का जवाब न आया। अब मेरा तनिक भी तुझे ख्याल न आया, मेरा तनिक भी तुझे ख्याल न आया। बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक सुंदर। क्या भाव। बात है। मार्मिक हाँ, भाव बहुत सुनाया मार्मिक, मधुरेश जी। बहुत मार्मिक भाव।
और बहुत ही उत्कृष्ट पंक्तियां सबकी। आपके लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति। मोती कोई भी हो, मोती कैसा भी हो, मोती कोई भी हो, मोती कैसा भी हो, सूत्र में बांध कर एक करते चलो, राह में मिटने न दो, गांठ को बांध लो, कोई कैसा भी हो, साथ लेके चलो, साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत ही सुंदर कविता। हालांकि आपको मुझे आज तरन्नुम में सुनने की इच्छा थी कि अगर आप सबों का आदेश हो तो एक सुन लूं। बहुत दिन हो गए। जी सुनाइए सुनाइए मधुरी जी, सुनाइए। एक गीत सुनाइए मधुरी जी। माइक 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 अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए। मैं हाँ जी जी, चलिए स्वागत है। बस हम दो ही लोग बचे हैं तो इसलिए, क्योंकि आज बहुत मन था। आज मुझे लग रहा था आप सुनाएंगे लेकिन सुनाया नहीं आपने। नहीं, अब थोड़ा सा हम अपना चेंज कर रहे हैं। क्यों? बहुत अच्छा लगता है तरन्नुम में जब आप सुनाते हैं तो। चलिए, आप लोग की सुनी हुई है, दस मिनट फिर सुना दे रहा हूँ। जिंदगी फिर से मुस्कुराई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है, जीने की फिर वजह जो पाई है, इस वीरान पर गुलशन में एक नन्ही कली खिल आई है, एक नन्ही कली खिल आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है, जिसकी खुशबू से सुबासित है चमन, जिसकी खुशबू से सुबासित है चमन, जिसकी खुशबू से सुबासित है चमन, उसकी सुंदरता मन को भाई है, उसकी सुंदरता मन को भाई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है, जिसके खिलते ही आ गई है बहार, जिसके खिलते ही आ गई है बहार, जिसके खिलते ही आ गई है बहार, सूखे होठों पे हंसी आई है, सूखे होठों पे हंसी आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। और आपकी बात है। कोई पूछा नहीं जिस बगिया को, कोई पूछा नहीं जिस बगिया को, कोई पूछा नहीं जिस बगिया को, तितलियां फिर से वहाँ आई है, तितलियां फिर से वहाँ
मुस्कुराई है, जीने की फिर वजह जो पाई है, इस वीरान पर गुलशन में एक नन्ही कली खिल आई है, एक नन्ही कली खिल आई है, एक नन्ही कली खिल आई। जोड़ वाह बहुत बढ़िया बात है सुंदर, आपकी। बहुत सुंदर नातनी की मधुर जी। पोती, नातनी या पोती आपकी आई है लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, आने वाली होगी उस समय का है ना। हाँ?